अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुरजील है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 6 अफराद हैं। मेरी 3 बहनें, अम्मी अब्बू और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अम्मी अब्बू मेरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी तीनों बहनें मेरे से बड़ी हैं और शादीशुदा हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन राबिया 40 साल की है और उसके 2 बच्चे हैं। मेरी बहन राबिया की शादी गुजरात में हुई है। उससे छोटी बहन हानिया, मेरी बहन हानिया की उम्र तकरीबन 35 साल है और उसकी शादी लाहौर में हुई है। मेरी सबसे छोटी बहन रुबैका, मेरी बहन रुबैका की शादी भी लाहौर में हुई है। मेरी बहन रुबैका हमसे सबसे छोटी थी और उसकी उम्र 30 साल है। मेरी बहन रुबैका के पास औलाद नहीं थी, इसलिए मेरी बहन को औलाद की कमी काफ़ी महसूस होती थी। मेरी बहन रुबैका जब भी हमारे घर आती तो वो अम्मी अब्बू के पास रोती थी कि मेरे पास औलाद नहीं है और मेरे शौहर भी मुझसे दूर रहते हैं और मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं रखते, इसलिए तुम शुरजील को कुछ दिन मेरे पास भेज दो। मेरी बहन रुबैका मुझे अपने साथ ससुराल ले जाती और वहाँ पर मैं काफ़ी अय्याशी करता था। मेरी बहन रुबैका के ससुराल वाले काफ़ी अमीर लोग थे और उनके पास काफ़ी पैसा, गाड़ियाँ, सब कुछ थी। मेरी बहन रुबैका की नंद बहुत खूबसूरत थी और उसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी। रुबैका बहन की नंद की मंगनी हो गई थी और उसकी शादी होने वाली थी। उसका नाम सोनिया था। मेरी बहन की नंद सोनिया इतनी खूबसूरत थी, मैंने जब उसको पहली दफ़ा देखा था तो मेरे होश गुम हो गए थे और मैं उसको देखता ही रह गया था। मैं जब भी अपनी बहन रुबैका के ससुराल में जाता तो सोनिया को बहुत खुशी होती और वो मुझे अपने साथ साथ ही रखती और मेरे साथ काफ़ी गपशप लगाती। मैं भी अब उसका आदी होने लगा था और जब भी मैं अपनी बहन और रुबैका के ससुराल में जाता तो सोनिया के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाता था। मेरे अब्बू की गारमेंट्स की दुकान थी और हमारे पास भी पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मेरा माँ बाप मेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान करता था और उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मेरी बड़ी बहन अपने घर में सुखी थी और उनकी औलाद भी थी और वो अपने शौहरों से भी बहुत मोहब्बत करती थी और उनके शौहर भी उनके पास ही थे। लेकिन सबसे छोटी बहन रुबैका अक्सर अफसुर्दा रहती। उसके पास एक तो औलाद नहीं थी और दूसरा उसके शौहर भी बाहर के मुल्क थे, इसलिए रुबैका बहन को मेरी कमी काफ़ी महसूस होती तो अम्मी अब्बू मुझे रुबैका बहन के साथ भेज देते। वहाँ पर जाकर मैं काफ़ी अय्याशी करने लगा था। रुबैका बहन की नंद अब मेरे आसपास ही रहती और मेरे दिल में हलचल मचलने लगती थी कि मैं रुबैका बहन की नंद के साथ कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे सुकून आए और मैं उसके साथ वो काम कर लूं जो मियाँ बीवी आपस में करते हैं। लेकिन मेरी कोई रूटीन नहीं बन रही थी। मैं जब भी उनके घर जाता तो सोनिया सबके साथ फैमिली में होती और मुझे सोनिया काफ़ी मिस करती और कह देती थी कि तुम चले जाते हो तो मेरा दिल नहीं लगता, शुरजील तुम यहाँ ही रहो। लेकिन मेरी फैमिली भी अकेली थी और मैं माँ बाप का इकलौता बेटा ही था, इसलिए मुझे घर वालों की भी फिक्र होती थी। एक दिन सोनिया ने अजीब सी ख्वाहिश रखती थी और अपनी फैमिली को कहा था कि मैं शुरजील के साथ उसके घर जाना चाहती हूँ। उसकी फैमिली वाले उससे काफ़ी लाड प्यार करते थे तो उन्होंने सोनिया को मेरे साथ आने की इजाज़त दे दी थी। मेरे पास भी गाड़ी थी और मैं गाड़ी में ही सोनिया को अपने घर ले आया था। जब मैं सोनिया को लेकर अपने घर पहुंचा तो मेरे घर वाले काफ़ी खुश हुए थे और सोनिया को देखकर उन्होंने काफ़ी अच्छे खाने बनाए थे और उसकी खिदमत की थी। सोनिया सब घर वालों से बहुत अच्छा रवैया रखने लगी थी और उनसे घुल मिल गई थी। रात को जब सोने की बारी आई तो अम्मी ने सोनिया को अलहदा कमरा दे दिया था, लेकिन सोनिया मेरे कमरे में सोने की जिद करने लगी थी। मुझे ये बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई थी और मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए थे कि सोनिया मेरे कमरे में सोना चाहती है। मैं उससे अपनी ख्वाहिश, सोनिया काफ़ी जिद करने लगी तो अम्मी भी मान गई थी और उन्होंने सोनिया को मेरे कमरे में भेज दिया था। रात को सोनिया मेरे पास और मेरे साथ मीठी मीठी बातें करने लगी थी। मैं तो होश की दुनिया से ही गुम था और मुझे इतनी खुशी थी कि कभी नहीं हुई थी। सोनिया कहने लगी कि शुरजील, मैं तो तुम पे जान देती हूँ और मैं शादी भी तुमसे ही करूँगी और मुझे तुम बहुत पसंद हो। मेरी दिली मुराद है कि तुम मेरे साथ। मैं भी सोनिया के साथ करने लगा और मुझे काफ़ी राहत मिलने लगी थी। मैंने अपना चार्जर सोनिया की बैटरी में डाला तो सोनिया काफ़ी राज़ी हो गई थी और उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। सोनिया ने मुझे काफ़ी मुतमिन कर दिया था और अब मैं उसका दीवाना हो गया था।
जब भी मेरा दिल करता मैं सोनिया को अपने घर ले आता और उसके साथ। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।